सीपी सर, हम ये बार बार देखते आ पाते हैं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और कोशिशें तमाम हो रही हैं, प्रयास बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जिन नैरेटिव को सेट करते हैं या जो संगठन से कुछ ऊपर से निकलती हैं चीजें, वो निचले लेवल पर जाते नहीं दिखती हैं। एक चीज हम देखते हैं इससे उलट है। देखिए, आपको जो लड़ना है मोदी और शाह की बीजेपी से लड़ना, मोदी शाह की बीजेपी है इस वक्त, और उनकी वो कब कौन कौन से वो हर दिन एक नया कुछ लाते हैं और उसमें फिर आप नैरेटिव में आप फंसते भी हैं, और कई बार आप जो है आपकी चीजें उलट जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो ये निकल रहा है, गुजरात में जो कुछ निकला है, तो इसमें ये एक चीज, और दूसरी कि राहुल जी जो चीजें उठाते हैं उसको नीचे तक नहीं देखते हैं। हमने देखा कि जब बटना कटना हुआ तो वो उसने पूरी बीजेपी ने उसको एक शुरुआत कर दी उस पे, या कहा गया कि एक है तो सेफ है। तो यहां कमियां क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? आप भी एक कांग्रेस में पहले रहे हैं, आप पुराने कांग्रेसी हैं और साथ में विश्लेषक हैं। आप, आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर सीपी राय। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। संजीव जी, संसद में राहुल गांधी का भाषण याद होगा। नरेंद्र मोदी सामने बैठे थे और राहुल गांधी ने कहा कि आपको इस बार गुजरात हरा देंगे जी, ये आपसे वादा है। वो बहुत उनका एक आत्मविश्वास था, एक जेस्चर था। मैं जिगर दोषी जी की सारी बात सुन रहा था, उसके पहले एक और चैनल पर ये गुजरात के साथी की बातें सुन रहा था। कमजोरी है तभी वहां पर 30 साल से सरकार में नहीं है, कमजोरी है तभी उत्तर प्रदेश में 35-36 साल से सरकार में नहीं है। लेकिन 50 साल तक बीजेपी भी सरकार में नहीं थी जी, 50-60 साल तक। वो भी 2 सीट वाली पार्टी थी, उसके पहले वो भी बहुत बुरी स्थिति में थी। दूसरी पार्टियां भी सरकार में नहीं थी। गैर कांग्रेसवाद के नाम पर पहली बार लोहिया जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि कई सारी पार्टियों की खिचड़ी 1967 में 9 प्रदेशों में आई और फिर धड़ाधड़ 4-4, 5-5 महीने में गिर गई। और फिर धीरे धीरे सरकारें अलग अलग कारणों से बनी। एक बोफोर्स राजीव गांधी जैसा ईमानदार आदमी और इतना साफ सुथरा चेहरा, इतना साफ सुथरा इंसान, 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाला, और एक बोफोर्स लेकर के आए। लेकिन उसका आरएसएस के प्रचार तंत्र ने उसको घर घर तक ऐसा पहुंचाया कि उनकी सरकार चली गई। डॉक्टर साहब, यही तो बात, आपको कौन रोक रहा है? आपको ना तो प्रचार से कोई रोक रहा है, एक चीज ना, आपको संगठन को आप कसावट पहले क्यों नहीं जाना है? आपको इसके पहले भी सर कहा कि हमको बूथ लेवल तक जाना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बात इसी की। संजीव जी, मैं बात पूरी कर लूं। जी प्लीज प्लीज। एक मुझे चुनाव याद है, इंदिरा जी चुनाव हार रही थी, मुझे वो चुनाव याद है अच्छी तरह से। जी जी। अचानक इंदिरा जी ने एक नारा दिया, लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। भाइयों बहनों, फैसला आपको करना है कि इंदिरा हटाना या गरीबी हटाना है। और पूरा चुनाव एक नारे पर पलट गया। ये परिस्थितियां आती हैं। 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी 50 सीट के इर्द गिर्द रह रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी डबल पर पहुंच गई और बीजेपी अपने बहुमत के आंकड़े से 400 पाते पाते 240 पर आकर के टिक गई। तो होता है, जब कोई हार रहा होता तो उसके तमाम कारण गिने जाते हैं और जीत वाले के तमाम कसीदे पढ़े जाते हैं। वो अपनी जगह है। दिल्ली में आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है और वहां पर एक 7 स्टार होटल जैसा उसका बहुत बड़ा दफ्तर भी बना है। उसी दिल्ली में बुरी तरह पटक दिया अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी को भी पटका और कांग्रेस को भी पटका, लेकिन आरएसएस कहीं दिखाई नहीं पड़ी, जिसका गढ़ है दिल्ली बहुत बड़ा। जब हार जाते हैं तो आरएसएस जिम्मेदारी नहीं लेती है, जब जीत जाते हैं तो होता है आरएसएस के तो गली गली कुचे कुचे में कार्यकर्ता है, भूखे प्यासे रहते हैं, वो काम करते हैं और बाकी लोग काम नहीं करते हैं। हालात और परिस्थितियां हैं। राहुल गांधी ने बागडोर संभाला है। राहुल गांधी के जिम्मे भी हार आई है, लेकिन यह आत्मविश्वास भी उनके अंदर आया है कि हम गुजरात में आपको हरा देंगे। यह आत्मविश्वास भी उनके अंदर आया है कि बिहार में उन्होंने एक नई यात्रा निकाल दी। जिस बिहार में कांग्रेस पार्टी को गिना नहीं जा रहा था, अचानक लोग वहां चलना चर्चा करने लगे कि कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी हो रही है, क्या आरजेडी से दूर हो रही है क्या। अचानक उस यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल होने लगे। पलायन रोको रोजगार दो के नाम पर यात्रा, जो बिहार का एक बहुत बड़ा दर्द है, उसके नब्ज को पहचान करके राहुल गांधी ने खुद जाके वहां भाग लिया और तीसरी बार बिहार पहुंचे। ऐसे धीरे धीरे चीजें बनती हैं और राहुल जी को भी अपना समझने में, राहुल जी को राहुल गांधी बनने में समय लगा है। भारत यात्रा के पहले राहुल जी को लोग क्या कहते थे और किस रूप में लेते, तो भारत यात्रा के रूप में 4000 किलोमीटर पैदल और फिर 6000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पूरा देश उनको और दुनिया किस रूप में लेती है, फर्क पड़ता है। राजनीति मेकिंग अप लीडर एक उसका टाइम फेज होता है। राहुल जी अब लीडर बन चुके हैं देश के और सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। उनकी पॉपुलरिटी मुझे लगता है इससे सबसे ज्यादा है। बाकी स्थानीय मुद्दे, परिस्थितियां, अगर 2019 में पुलवामा में अपने लोगों की मौत नहीं हुई होती
जिसका जवाब आज तक नहीं दिया गया कि वो आरडीएफ कहां से आया, हमारे 46 जवान कैसे मरे, उन जवानों की लाशों को उनके शहादत को लेने के गली गली घूम करके उस चुनाव को प्रभावित किया गया। पिछले 2 चुनाव में हरियाणा में और महाराष्ट्र में तो आपको पता है कि 2 गांव वालों ने कहा कि हमने तो बीजेपी का वोट नहीं डाला, हमारे यहाँ सारा वोट उनका कैसे निकल गया, और उन्होंने मॉक पोल करना चाहा तो उन पर गिरफ्तारी कर दी गई उनके ऊपर। एक क्षेत्र में जहां लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव साथ हुआ, वहां विधानसभा चुनाव मैं क्षमा चाहूंगा, आपने महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी जो बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया कि कितने लाख वोट, 70 लाख वोटों की बात की, उन्होंने कहा कि एक पूरा का पूरा जो हिमाचल है वहां समा गया नया। नहीं, लेकिन ये भी कहा, आगे जो लड़ाई हुई थी उसको वो दिखा नहीं कांग्रेस। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उससे जितने वहां 18 साल की उम्र के लोग हैं उससे ज्यादा वहां वोट है। आज के भी उनके प्रस्ताव में बड़ी मजबूती के साथ ईवीएम का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, चुनाव आयोग के भ्रष्टाचार का सवाल मजबूती से उठाया गया है, और उसमें कहा गया है कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। हम लोग लगे हुए, उस काम पर लगे हुए हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, चुपचाप करने के होते हैं, वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक आप विश्वास साथ चलिए, ठीक है, लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक नई मोर्चेबंदी की है कि हम अब जिला अध्यक्षों को पावर दे रहे हैं कि आप भी हमारे टिकट बांटने के जिम्मेदार होंगे, लेकिन जिम्मेदार होंगे तो जवाबदेह भी होंगे। एक नया प्रयोग उन्होंने शुरू किया इस तरह का कि, और जिला अध्यक्षों से सीधे बातचीत किए। अगर जिला अध्यक्षों को सक्रिय करने में अच्छा और क्या राहुल गांधी कर सकते हैं? वो विचार दे सकते हैं, वो जोश दे सकते हैं, वो नारा दे सकते हैं, वो सपना दिखा सकते हैं, वो संकल्प करा सकते हैं, और सबसे संपर्क कर सकते हैं। निचले स्तर के लोगों से वो लगातार, राहुल गांधी रोज मीटिंग कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों से कर रहे हैं, विभिन्न तरह के कामकाजी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग बैंकों से और तरह के लोगों से। आपने देखा कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ मीटिंग करके उनके दर्द को जानना, उनके काम को जानना, परेशानियों को जानना, उसके आधार पर नीतियां बनाना। और अब वो जिला अध्यक्षों के लेवल पर 3 दिन उन्होंने लगातार मीटिंग किया, सीधे जिला अध्यक्षों से मीटिंग करके उनको जिम्मेदार और जवाब जो बनाया है। हमको इंतजार करना चाहिए कि राहुल गांधी के इस जो उन्होंने इंजेक्शन दिया है और जो यह जोश दिखाया है और गुजरात की धरती पर जाकर के जो ऐलान दिया है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि क्या अब वो परिणाम में परिवर्तित होता है या नहीं, निचले स्तर पे काम में परिवर्तित होता है या नहीं। पहला चुनाव 2014 का कोई गांव गांव घूम करके बीजेपी नहीं जीती थी, बेईमानी से जीती थी। एक विनोद राय नाम का आईएएस था जिसने बाद में माफी मांगी कि मैंने गलत बोल दिया है, और उसने जितना शायद रुपया हिंदुस्तान में छपा नहीं, उससे ज्यादा का भ्रष्टाचार दिखा दिया कि कांग्रेस में क्या भ्रष्टाचार होता है, पाताल से लेकर आसमान तक भ्रष्टाचार होता है। एक रामदेव है व्यापारी जो पता नहीं कितने लाख करोड़, जैसे अभी जेपी का पूरा कारोबार खरीदने के लिए अभी बोली लगाई है, तब वो कहता था योग करोगे ठीक रहोगे, अब कहता है मेरी दवाई खाओगे तो ठीक रहोगे। वो रामदेव, वो अन्ना हजारे, ये सारे लोग, इन सारे लोगों ने आरएसएस का टूल बनकर के एक ऐसा माहौल बनाया कि लगता था कि कांग्रेस में केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं होता है। और आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, रुपया पाताल में गड़ा हुआ है। तब कहते थे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री और देश की इज्जत गिरती है, तब और कहा वो मैं खत्म करिएगा, मैं लौटता हूं, एक टिप्पणी वालों आप खत्म। ये सारी परिस्थितियां हैं, नहीं मैं खत्म कर रहा हूं संजीव जी, ये सारी परिस्थितियां हैं। इन बेईमानों से लड़ना है, बेईमान चुनाव आयोग से लड़ना है, बेईमान सिस्टम से लड़ना है, और साथ में साथ जो तरह तरह की बेईमानियां चुनाव के दौरान हो रही उनसे भी लड़ना है, और अपने कार्यकर्ताओं को जोश भी देना। 14 और 19 का चुनाव कोई उन्होंने बड़ी मेहनत से नहीं लड़ा, चालबाजियों से जीता। हम चालबाजी से नहीं, मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, मुद्दों पर जीतना चाहते हैं। हाँ, वो फैलाने में हमको समय लग रहा, लेकिन विश्वास है कि अगले 2 साल में और बिहार के चुनाव तक हम अपने मुद्दे फैलाने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।